नमस्कार और आप सभी देख रहे हैं द टाइपराइटर। आज बात करेंगे कर्नाटका की, कर्नाटक में हो रही राजनीति की, जहां हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारी शिकस्त देकर भाजपा को सत्ताधारी बन चुकी है इस वक्त कर्नाटका के अंदर। और कांग्रेस पार्टी को अब जहां कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो अब वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई राह खुल गई है, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो कुछ हद तक बढ़ चुकी हैं 2024 के इलेक्शंस को लेकर। या यूँ कहें कि कांग्रेस पार्टी की जो डूबती हुई नैया थी, अब उसे एक किनारा मिल चुका है, एक तिनके को सहारा मिल चुका है। तो आने वाले इलेक्शंस में अब क्या रुख हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, अब इस पर हम विश्लेषण करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में सत्ताधारी बनी है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे भाजपा की पहली कमजोरी ये बताई जा रही है कि भाजपा इस बार जो राजनीति वो करती है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो सेंटर की लीडरशिप है, उनको प्रोजेक्ट कर कर जिस तरीके के वोट बटोरने की वो कोशिश करती है, वो कहीं ना कहीं इस बार कामयाब रही है, जिसका नतीजा भारी रूप से कांग्रेस भाजपा को इस बार कर्नाटक के इलेक्शंस में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर कर्नाटक के इलेक्शंस नहीं जीती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो क्षेत्रीय नेताओं की जो प्रोजेक्शन थी वो अच्छी थी और काफ़ी सीनियर लीडरशिप थी वहाँ पर, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी के हाथ में जो सत्ता है वो आ चुकी है कर्नाटक में। लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कल इस बात की घोषणा कर दी है सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को लेकर कि आने वाले वक्त में दोनों ही सीएम होंगे और दोनों ही 2.5 साल के लिए सीएम बनेंगे, और दोनों एक दूसरे के टेन्योर में, दोनों एक दूसरे के सीएम के टेन्योर में डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। हालांकि यही सेम फॉर्मूला उन्होंने झारखंड और राजस्थान में भी अपनाया था, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके की संग्राम, और या फिर ये कहा जाए कि जिस तरीके का युद्ध अपनी ही पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंदर जिस तरीके की तकरार देखी जा रही है राजस्थान के अंदर, और अभी भी जिस तरीके का संग्राम, जिस तरीके के संघर्ष यात्रा सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ निकाली है राजस्थान के अंदर, वो आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले राजस्थान इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार का कारण बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की आपसी तकरार को लेकर, आपस के मतभेद को लेकर राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दोनों को ही दूर दूर तक रखा गया है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो पैरेलल लाइंस है वो लंबे अरसे से चलती आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की जो मूलभूत परेशानियां हैं उन पर किसी का जिक्र नहीं है, या उन पर किसी की अब जो सोच है वो जा नहीं रही है। जो सोच है सिर्फ वहीं तक सीमित रह गई है कि सत्ता में किस तरीके से रहना है, फिर चाहे बात की जाए अशोक गहलोत की या सचिन पायलट की। इसके बाद जो पहली बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच, तो ये कहा जा रहा है हाल ही में डीके शिव कुमार ने नेशनल मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में एक बाइट के दौरान उन्होंने ये कहा था कि चलिए बहुत ज़्यादा खुश तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पार्टी की वेलबींग के लिए कई बार दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, दिल पर जो बोझ है वो रखना पड़ता है, लेकिन पार्टी सबसे सर्वोप्रिय है, इसलिए हम पार्टी के इस डिसीजन में पार्टी के साथ हैं। यानी कि उनकी स्टेटमेंट से ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके का यहाँ पर डीके शिव कुमार की जो परेशानी है, या किस तरीके की खुशी उन्हें है, या किस लेवल की खुशी उन्हें है। क्योंकि देखा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी डीके शिव कुमार की सीएम पोस्ट को लेकर, जो कि उन्हें नहीं मिल रही है उस तरीके से या उस बड़े पैमाने पर। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी के बीच में जिस तरीके की तकरार हुई थी सीएम पोस्ट को लेकर, अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले जो वक्त है वो लॉ एंड ऑर्डर उस तरीके से स्मूथ ना चले,
क्योंकि आपसी मतभेद यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से आ रही अपडेट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा अब क्षेत्रीय नेताओं को, यानी कि स्टेट लेवल के नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही है, यानी कि जिस तरीके से उन्हें बढ़ावा दे रही है, उन्हें लाइमलाइट में ला रही है, तो हो सकता है कि भाजपा अब अपनी पुरानी गलतियां आने वाले इलेक्शंस में ना दोहराए या फिर 2024 के इलेक्शंस के साथ कतई भी समझौता ना करें। वो कैसे? वो इस तरीके से कि हम सब जानते हैं, हाल ही में कल एक खबर बहुत वायरल हुई है जो हमने भी आप सभी तक साझा की थी, जिसके मुताबिक अब अर्जुन राम मेघवाल, जो कि भाजपा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं राजस्थान से, उन्हें अब कानून मंत्री बना दिया गया है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स थी। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल एक आईएएस ऑफिसर थे, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स का रुख किया, जिसमें भाजपा के वो बेहतरीन तरीके से नुमाइंदे रह चुके हैं और भाजपा ने उनके कार्यकाल के दौरान बहुत उपलब्धियां भी हासिल की थी राजस्थान के अंदर। और अर्जुन राम मेघवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स मिली हैं बीजेपी के अंदर, यानी कि बीजेपी के एक ऐसे नुमाइंदे हैं जिनके पास वन ऑफ द मोस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स कहीं ना कहीं उनके पास थी, क्योंकि उन्होंने शुरू किया था बीजेपी एससी मोर्चा के प्रेसिडेंट के तौर पर राजस्थान से, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक 2009 से लेकर 2019 तक, यानी कि 10 साल के अंदर अंदर उन्हें कम से कम 26 अपॉइंटमेंट्स दे दी गई। यानी कि एक बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 26 अपॉइंटमेंट्स एक सिंगल इंसान के पास अगर दी जाएं तो माना जा सकता है कि उस इंसान के अंदर काबिलियत सर्वोप्रिय है। इसके अलावा इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल के पास संसदीय कार्यालय मंत्रालय है, यानी कि संसद का, दोनों हाउसेस का जितना भी कार्य है वो उनके ऊपर है, जो भी मैनेजमेंट है उनके ऊपर है। एक बड़ा पद है जो शायद किसी और के संभालने पर ऐसा स्मूथली रन नहीं हुआ जा सकता जितना कि अर्जुन राम मेघवाल के टाइम पर किया जा रहा है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में कल कानून मंत्रालय दे दिया गया, जो कि पहले किरण रिजिजू के पास था। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के एक बेहतरीन नेता हैं और उनकी लोकप्रियता के तो क्या ही कहने हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा अपनी क्षेत्रीय लीडरशिप को प्रोजेक्ट कर रही है, उसके चलते ये कहा जा रहा है कि भाजपा को अब एक बड़ा सबक मिल चुका है कर्नाटक की हार को लेकर, जहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर क्षेत्रीय जो नेता हैं या क्षेत्रीय जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी पार्टी के, या क्षेत्रीय जो लीडरशिप है वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी, या अगर नज़र आ भी रही थी तो बहुत ही छोटे पैमाने पर नज़र आ रही थी। इसके अलावा अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी ये जो गलती है इसे आने वाले वक्त में नहीं दोहराएगी, क्योंकि अब तेलंगाना, राजस्थान जैसे क्रूशियल इलेक्शंस जो है वो सर पर हैं, और राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी एक संग्राम लड़ रही है, अपनी ही पार्टी के अंदर उनका जो है संघर्ष जारी है, और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के अंदर जो उनका तकरार जो जारी है बड़े पैमाने पर, उसको लेकर अब शायद भाजपा इस बात का फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि क्षेत्रीय नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही है भाजपा बड़े पैमाने पर। और फिर चाहे बात की जाए वसुंधरा राजे की, या फिर शिवराज सिंह चौहान की, या फिर रमन सिंह जो कि ऑलरेडी एक बार हार चुके हैं, लेकिन इन सब को प्रबल नेतृत्व के तौर पर भाजपा अब कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेताओं की, तो ये देखने को मिलता है कि भाजपा की ओर से सीएम रह चुकी हैं,
इसके अलावा राजस्थान की इकलौती महिला सीएम रह चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का इलेक्शन जो है भाजपा के लिए, भाजपा के फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है पहले ही, लेकिन अब जनता जनार्दन जो सर्वप्रिय है उनका इस बारे में क्या मत है वो देखना है, और आने वाले वक्त में भाजपा के लिए किस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में बनती हैं वो देखना है। क्योंकि कर्नाटका को लेकर भाजपा ने जो सबक सीखा है वो आने वाले इलेक्शंस में भाजपा कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उन गलतियों के ऊपर तो काम करेगी ही। क्योंकि क्या ये एक सबक है जो बीजेपी ने सीखा है कर्नाटक के इलेक्शन से, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी को शायद अब ये समझ आ चुका है कि क्षेत्रीय नेताओं के दम पर ही स्टेट के अंदर इलेक्शंस को जीता जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें अपनी ही प्रोविंस की, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की ही, तो ये देखने को मिलता है कि भाजपा के पास कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है आज की डेट में जो ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच में जाकर संगम कर सके और जनता की जो मूलभूत से परेशानियां हैं, मूल रूप परेशानियां हैं, उन्हें सर्वोपरि रखकर सेंटर में जाकर सुनवाई करे। अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले 2024 के इलेक्शंस में भाजपा की जो प्रोजेक्शन है सेंटर लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप को लेकर वो क्या होती है। क्या भाजपा अपने इस सबक से आने वाले इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर जीत हासिल कर पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर हम सभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।